मुझे कहा जाता था ये चंगड़ हैं, चंगड़ ही रहेंगे, मैं अपना वक्त इनके ऊपर ज़ाया कर रही हूँ। लेकिन आपने खुद अपनी आंखों से देखा है यही बच्चे कितने खूबसूरत लग रहे हैं जब उन्हें साफ़ लिबास दिया, उन्हें तालीम दी है, उन्हें इज़्ज़त दी है, उन्हें उनसे प्यार से बात की है। अगर झुग्गी वाला बच्चा यहाँ पढ़ेगा तो हम अपने बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे। तो प्रिंसिपल ने मुझे रिफ्यूज़ कर दिया एडमिशन देने से। उस वक्त मैंने डिसाइड किया कि अब मैं किसी के पास नहीं जाऊँगी। एक झुग्गी से सफ़र स्टार्ट किया। यूनिवर्सिटी से फ्री होकर इन बच्चों को पढ़ाने जाती थी और शाम में मुझे याद है मैं 3 जगह होम ट्यूशन्स पढ़ाने जाया करती थी इन बच्चों के लिए इन बच्चों के लिए, और मैं अपनी पॉकेट मनी से इसके ऊपर लगाती थी। ये झुग्गियों के पास से गुजरते हैं तो हम इन बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, या हमारे माँ बाप भी हमें उनके करीब नहीं जाने देते। तो बचपन से एक माइंड में कंसेप्ट था कि ये पता नहीं किस हाल में कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, ना घर है इनके पास ना कुछ और है, इंसान है। बिल्कुल। एक दिन मैंने सोचा कि मैं इनको जाके इनसे मिलूँ। मैं उनसे मिली तो वो बहुत खूबसूरत बच्चे थे। बस ये था कि मिट्टी में थे, कपड़ों के बगैर थे, कुछ था नहीं, लेकिन थे बहुत प्यारे। तो मैंने कहा अगर इनको बदल दिया जाए तो ये भी आम बच्चों की तरह लगेंगे। कितने साल पहले की बात? ये 7 साल पहले की बात है। के साथ मैं हूं शगुफ्ता तस्लीम। इस वक्त मेरे साथ 2 ऐसी लड़कियां मौजूद हैं जिन्होंने गरीब बच्चों के लिए, बल्कि झुग्गियों में रहने वाले और जो सड़कों पे मांगते थे बच्चे, उनके लिए स्कूल का इंतज़ाम किया। इसके अलावा और ये उनके लिए क्या क्या करती हैं, इनसे पूछती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? डॉक्टर अंसासिम। अच्छा, आपने एक फाउंडेशन बनाया हुआ है, ये किस नाम से है? साया खुदाए जुल जलाल के नाम से डॉक्टर हिफ्ज़ा ने 7 साल पहले एक फ़ाउंडेशन बनाई और एक झुग्गी से सफ़र स्टार्ट किया था। वो पूरी स्टोरी वो आपको खुद बताएंगी क्योंकि उन्होंने बहुत सी चीज़ें देखी हैं और ये सफ़र कैसा रहा ये आप उन्हीं से जानें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर हिफ्ज़ा, तो ये कदम आपने पहले उठाया, तो ये आप थोड़ा बता सकती हैं कि किस तरह आपका दिल किया, क्यों आपने ये कदम उठाया? अगर आप भी सोचें इस बारे में कि हम जैसे बचपन में जब ये झुग्गियों के पास से गुजरते हैं तो हम इन बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, या हमारे माँ बाप भी हमें उनके करीब नहीं जाने देते। तो बचपन से एक माइंड में कंसेप्ट था कि ये पता नहीं किस हाल में कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, ना घर है इनके पास ना कुछ और है, इंसान है। बिल्कुल। एक दिन मैंने सोचा कि मैं इनको जाके इनसे मिलूँ। मैं उनसे मिली तो वो बहुत खूबसूरत बच्चे थे। बस ये था कि मिट्टी में थे, कपड़ों के बगैर थे, कुछ था नहीं, लेकिन थे बहुत प्यारे। तो मैंने कहा अगर इनको बदल दिया जाए तो ये भी आम बच्चों की तरह लगेंगे। कितने साल पहले की बात? ये 7 साल पहले की बात है। 7 साल पहले मैं वहाँ गई थी, इन बच्चों से मिली थी। आमना पहली बच्ची थी जिससे मैं मिली थी, और मैंने उनको फिर स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया एक कैंप लगाकर। उस कैंप में वो बच्चे तालीम हासिल करते रहे हैं, और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया फिर मैंने इन बच्चों को सरकारी स्कूल में तालीम एडमिशन करवाया कि ये बच्चे वहाँ पर पढ़ें, क्योंकि मैं खुद पढ़ रही थी, मैं आगे नहीं कर सकती थी इनका। तो मैं इनको गवर्नमेंट स्कूल में लेके गई तो वहाँ पर ओवर कैपेसिटी थी, इनको निकाल दिया गया। फिर जब ये बच्चे प्राइवेट स्कूल में इनका टेस्ट हो गया, इन्होंने पास कर लिया, एडमिशन हो रहा था जब इनका, तो वहाँ पर कुछ और पेरेंट्स भी आए हुए थे एडमिशन के लिए। उन्होंने कहा कि अगर झुग्गी वाला बच्चा यहाँ पढ़ेगा तो हम अपने बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे। तो प्रिंसिपल ने मुझे रिफ्यूज़ कर दिया एडमिशन देने से। उस वक्त मैंने डिसाइड किया कि अब मैं किसी के पास नहीं जाऊँगी, जितना हो सकेगा खुद करूँगी। मैंने बैम्बू यूज़ करके एक हट बनाया, उस हट में उन बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। 4 साल गुजर गए, फिर कोविड। कितने बच्चे स्टार्ट में आपके पास, कितने बच्चे आए? मेरे पास 30 से 35 बच्चे आना शुरू हो गए थे शुरू में ही, और तादाद बढ़ती जा रही थी कम होने की बजाय। और मेरे लिए टेंशन भी बढ़ रही थी कि ये तो बहुत ज़्यादा अटैच हो गए हैं मेरे साथ, मुझे आगे इनका कुछ करना है, वो किस तरह से होगा। तो खैर अल्लाह ताला ने साथ दिया। फिर मैंने कंटेनर नुमा स्कूल बना लिया इन बच्चों के लिए, क्योंकि मैं बिल्डिंग नहीं बना सकती थी, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे। एक डॉक्टर साहब ने मुझे कंटेनर नुमा स्कूल बना दिया, फिर उसे चलाना शुरू किया। अब उस स्कूल में वही बच्चे जो 7 साल पहले मेरे पास झुग्गी में आए थे वो स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं, प्रॉपर यूनिफॉर्म में आते हैं, उनको कपड़े देते हैं, हम शूज़ देते हैं, खाना देते हैं उनको, और हम उन्हें ब्रेकफास्ट भी देना चाह रहे हैं स्कूल में। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अब हमारा सिस्टम अच्छा चल रहा है। लेकिन अभी भी जो हमारा कंटेनर नुमा स्कूल है, रहने की जगह जो छत उनके पास अभी मौजूद है, सिर्फ कंटेनर में ही अभी भी वो कंटेनर, मतलब रहने को घर तो है ही नहीं है, लेकिन जिसमें तालीम हासिल कर रहे हैं वो ज़मीन भी उनकी नहीं है। वो ज़मीन LDA की है और हमें वो खाली करनी है, और वो उनका मुस्तकबिल ख़तरे में है। हमें वहाँ पर ज़मीन चाहिए जहाँ पर हम अपना स्कूल बना सकें और हज़ारों की तादाद में बच्चे, उन बच्चों को तालीम दे सकें। तो अभी कितने स्कूल में मतलब चल रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, कितने स्कूलों में जा रहे हैं? एक स्कूल हमारा लाहौर में है जहाँ पर ये 70 बच्चे पढ़े हैं झुग्गियों वाले। इसके अलावा 3 स्कूल गिलगित बल्तिस्तान में है। अच्छा। वहाँ के लोगों ने मुझे अप्रोच किया, वहाँ पर भी ऐसे ही हालात थे, ऑफ रोड्स हैं, वो इलाके गाँव हैं, वहाँ पर बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। फिर मैंने वहाँ पर टीचर्स प्रोवाइड किया, उनको एक प्रॉपर स्कूल सिस्टम दिया। उसके बाद वहाँ पर उन 3 गाँव में कोई भी बच्चा आउट ऑफ स्कूल नहीं है, और उनकी जो बच्चियाँ थी उनको मैंने जॉब्स दी स्कूल में। और वो अब 6
200 के करीब बच्चा वहाँ पर फ्री तालीम हासिल कर आप खुद क्या कर रही हैं? मैं खुद फार्मासिस्ट हूँ और मेरे 2019 में मैंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद से मैंने अपना डिजिटल मार्केटिंग का काम शुरू कर दिया। कुछ अर्सा मैंने अपनी ऑनलाइन फार्मेसी भी रन की है और इससे पहले जब मेरी डिग्री चल रही होती थी मैं यूनिवर्सिटी से फ्री होकर इन बच्चों को पढ़ाने जाती थी और शाम में मुझे याद है मैं 3 जगह होम ट्यूशन्स पढ़ाने जाया करती थी इन बच्चों के लिए? इन बच्चों के लिए, और मैं अपनी पॉकेट मनी से इसके ऊपर लगाती थी। मेरे साथ मेरी यूनिवर्सिटी से टीम मेंबर्स जुड़ गए मेरे साथ, तो हम सब मिलकर इन बच्चों के लिए किया करते थे। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत नाम, बहुत ही काम आपने स्टार्ट किया। अच्छा, आप दोनों की दोस्ती कब से है, कब स्टार्ट किया आपने ये? अंसा मुझे यूनिवर्सिटी में मिली थी, मैं वहाँ पर सीनियर थी और कुछ सालों से मैं ये रन कर रही थी। फिर अंसा ने भी एज आ वॉलंटियर इसमें ज्वाइन किया। उसका भी बच्चों के साथ उसी तरह से अटैचमेंट होती गई जैसे मेरी अटैचमेंट थी उनके साथ, और ये मेरे लिए एक अच्छी बात है कि कोई है जो उन बच्चों को उस तरह से समझता है जिस तरह से मैं उन्हें समझती हूँ। तो आप बताएं, आपको कैसा लगा जब आपने इनके साथ ज्वाइन इनको किया और आपका दिल था? मैं दोस्ती कैसे शुरू हुई? ये दोस्ती ऐसे शुरू हुई कि जब बच्चों से मिली, मैं इनसे मिली, इनका विजन सुना, बच्चों से मिली, बच्चों से इतना, क्योंकि इंसान अटैच होता है बचपन से, कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं या मकसद आपका। तो मैं उन बच्चों से मिली, मैं उनके साथ खेला करती थी, हम बातें करते थे, हम डिफरेंट चीज़ें डिस्कस करते थे ताकि मैं वो यूनिवर्सिटी से फ्री होकर उसके बाद बच्चों के साथ टाइम गुजारते हाँ, थे? यूनिवर्सिटी से ना स्कूल बहुत दूर था तो 3 चिंची बदल के जाना पड़ता था। अच्छा। लेकिन अटैचमेंट इतनी थी और बच्चे भी इंतज़ार करते थे। एक दिन का गैप आता था तो वो कहते थे आप कल क्यों नहीं आई। आगे आपके क्या इक़दाम है इस चीज़ को लेके, क्या ख्वाब आप देख रही हैं इन बच्चों को लेके? देखिए, अभी सिर्फ 70 बच्चे हैं जो हमारे पास पढ़ रहे हैं। ऐसे झुग्गी वाले सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं। सब्ज़ाज़ार में ही ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं। अगर हम एक स्कूल बनाएंगे, हमें उस एक स्कूल के लिए जो रिसोर्सेज मिल जाएँ, वो लैंड मिल जाए, हम एक स्कूल बना दें। अगर हम झुग्गी से एक पोर्टेबल पे आ सकते हैं ना, तो पोर्टेबल से एक लैंड वाले स्कूल पे भी आ सकते हैं। सिर्फ झुग्गी वाले ही बच्चे आपने क्यों मतलब चुने हैं, या और भी बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जिनको ये फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है? कहीं ना कहीं जो दूसरे बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं से फैसिलिटी मिल जाते हैं उनके रिश्तेदारों की तरफ से, या कोई ना कोई उनके लिए कर देता है। लेकिन ये बच्चे ऐसे हैं, इनके लिए कुछ करना तो दूर, इनकी तरफ तो हम प्यार से देखना भी नहीं चाहते हैं। बहुत मतलब वो इस माशरे की नज़र में वो बच्चे इंसान ही नहीं है। मुझे कहा जाता था ये चंगड़ हैं, चंगड़ ही रहेंगे, मैं अपना वक्त इनके ऊपर ज़ाया कर रही हूँ। लेकिन आपने खुद अपनी आँखों से देखा है यही बच्चे कितने खूबसूरत लग रहे हैं जब उन्हें साफ़ लिबास दिया, उन्हें तालीम दी है, उन्हें इज़्ज़त दी है, उन्हें उनसे प्यार से बात की है। मैंने इसे क्या किया, मैंने सिर्फ इन बच्चों से प्यार से बात की थी, मैंने उन्हें रिस्पेक्ट दी थी और वो मेरी हर बात मानते गए और वो उस तरह से बन गए जैसे हम हैं। कोई फ़र्क नहीं है, मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसा जज्बा इनके अंदर बचपन से मुझे लगता है इनके अंदर मौजूद था, और इनकी फिर दोस्ती भी ऐसे लोगों के साथ हो गई। दोनों ने मिलके एक अच्छा जो है फाउंडेशन स्टार्ट किया है, और मेरी बहुत सारी दुआएं इनके साथ है कि अल्लाह पाक इनको कामयाब करे। सेकंड जो इन्होंने मोहसिन साहब का भी साथ जो है वो ले लिया, वो तो खैर साथ आपको पता ही है कैसा है, उनके लिए तो कोई अल्फाज हमारे पास मौजूद नहीं है कि जो बोले। SKC फाउंडेशन जो है ये बहुत अच्छा जो है एक इदारा स्टार्ट हुआ है, तो आप लोग भी इनको सराहें, आप इनकी आवाज़ बनें। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये दोनों खूबसूरत जो है दोस्तें कैसी लगी, अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी होश गुफ्ता को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।